इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई बार निष्ठा को हम उदंडता मान लेते हैं। भक्ति पक्षहट, कितना सुंदर हट है। एक महात्मा कथा सुनाते हैं। एक कोई महाराज प्रवचन कर रहे थे, गांव में सम्मेलन था। सम्मेलन में महापुरुष लोग बोलते 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 जहां तक चल पड़ा। मध्य प्रदेश में और बिहार प्रांत में सम्मेलन बहुत होते हैं। और जहां तक हुआ फिर अब यहां तक प्रसंग पूर्ण कर दिया। अगले वर्ष फिर सम्मेलन में सुनेंगे। एक प्रवचन करता भगवान को वनवास की कथा उनकी करके और ठाकुर जी को वन में रख करके अपने कथा को विश्राम कर दिया। प्रातःकाल विदाई हुई, जाने लगे। गांव के लोग बड़े सीधे होते हैं, उनको दाएं बाएं नहीं आता। एक भाई किसान केवट जी के स्वभाव का, पगड़ी बांधे मुरेठा लिए डंडा और मार्ग में बैठा रहा। वो काहे कि बाबा जी निकलेंगे तो उनसे हिसाब बराबर करेंगे। जब वो निकले महापुरुष, निकला गन्ने के खेत से, कहा बाबा, रो के कहा, कल प्रवचन में रात्रि बेला में आपने मेरे भगवान को वन में कर दिया। अब क्या भगवान 1 साल वन में रहेंगे? लई लाठी इतना मारब, हिये रुकिए और भगवान को अयोध्या बुला के राज तिलक करके ही आप यहां से जा सकते हैं। महापुरुष के चित्त में ये बात नहीं आई कि अरे ये किसान, गांव का किसान इतनी चेतना रखता है। हाँ बोले भैया, हमारा तो अगला कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम है तो पहले अभिषेक करके ही ये नगर के बाहर आप जा सकते हैं। वन में रख के भगवान को साल भर भगवान वन में रहेंगे? नहीं भैया हो। बाबा जी वापस आए, कथा प्रारंभ भई। और जब सरकार अयोध्या पहुंच के प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तब बाबा जी का पिंड गांव वालों ने छोड़ा। ये भक्ति है, यही केवट वाली भक्ति है। ऐसी देखो, हम तो पूरा अभिषेक कराएंगे, हमको कोई न घेरेगा। हाँ, हम पूरी कथा करके ही जाते हैं। अधूरी कथा क्यों करेंगे? हम तो भगवान का अयोध्या में उपदेश सुना के ही आपको जाएंगे। ये कथा प्रारंभ हुई तो पूरी राम कथा यही न कल्याण करेगी। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। यार जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय
राम कथा। मित्रों माताओं भक्तराज केवट कहते प्रभु यदि जाना अनिवार्य हो तो ये नाव इसी से परिवार पलता है। ये बात देखिए, आवश्यक है क्या जो प्रभु पार अवसिगा चहु। यदि आप पार अवश्य जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन, तो मुझे अपने कमलवत पद पखारने के लिए कहिएगा तबे पखारेंगे, जबरन नहीं पखारेंगे। राम नरेश जी आप जबरदस्ती बहुत करते, बैठा बहुत है जबरदस्ती करते, जो मन में आवत वह करवावे चाहते, एकदम भक्तराज केवट। हाँ अद्भुत है वो। अच्छा उसी का फल है कि इनको राम कथा मिल गई। तो अभी न होती तो न जाने कब होती, हो गई। ये हमारा भी सौभाग्य है, भगवान महामृत्युंजय की शरण में राम चर्चा कर रहे हैं और बच्चों का सौभाग्य है निमित्त बने ये, और हम आप आनंद में डूब रहे हैं। ये कृपा है भगवान की, बड़ी कृपा है, अद्भुत। जिससे जो कराना होता है प्रभु करा लेते हैं। देखिए भक्तराज केवट क्या कहते हैं, आप अवश्य जाना चाहते हैं तो मुझे कहिएगा तब पखारेंगे, बरियाई नहीं करेंगे। हम लोग तो टहलते रहते हैं ना, सब तरफ घूमते रहते हैं। भक्तों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। अब तो हम थोड़ा सख्त हो गए। एक बार एक बच्चे के यहाँ रुके, माघ का महीना, बहू रानी ने 3 बल्टा पानी भर दिया। मैं बाथरूम गया तो टॉवेल वॉवेल रखी, बोली गुरुजी नहाइए। हमने कहा अरे जाड़ा है मर जाएंगे, नहाएंगे क्यों? तो आप बाथरूम गए नहाएंगे नहीं? हमने कहा हम विज्ञान के विद्यार्थी, हम उतने दकियानों से जितना शरीर न मरे नहाएंगे। जुकाम हो गया, कल से मेरी राम कथा है, तो हमने कहा कि ये संभव नहीं है, पानी गर्म कर दें। हमने कहा हम नहाइए न करब। 12 बजे रात को, माघ का महीना, नहाएंगे, नाक से पानी, मुंह से हवा, हो गई काम, जय जय सीताराम। ये नहीं, फिर क्या करेंगे? मैं कहा गर्म पानी कर, हम आचमन करेंगे, हाथ पांव धो लेंगे बस। भक्ति उतने करो शरीर जो है किस्नोफिलिया में न बदल जाए। हाँ, कई भगत लोग तो सुबह से शाम नहात हैं, शरीर पोछत रहते हैं और पूजा करत रहते हैं। शरीर जैसा चल सके वैसी भक्ति करिए। अरे आश्चर्य, कई लोगों को तो ऐसा मिनिया हो जाता है कि लकड़ी भी धोवेंगे, चूल्हा भी धोवेंगे, किसी ने दरवाजा छू दिया तो दरवाजा भी धोएंगे। ये कौन सी बीमारी भक्ति की भाई? घर भर को परेशान न करो, भक्ति वो करो जो सहज हो, है ना? दुखी न करिए। देखिए क्या भक्ति रस बरस रहा है, बरस रहे हैं का है, क्या बात है। रस बरसे हरि रस बरसे, रस बरसे, रस बरसे, बोले राघवेंद्र सरकार की, भक्ति रस आनंद की। केवट जी ने कहा प्रभु ने सब सुन लिया, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं कहा आइए पांव पखारिए। तो केवट जी कहते हैं प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराए महिराम राम दश सपथ
भगवान को देखकर केवट जी ने सोचा इनके पास भी कुछ देने के लिए है नहीं, इसलिए प्रभु को लगता है संकोच हो रहा है। तो भगत जी ने सीधा सीधा कहा, प्रभु कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई हमको नहीं चाहिए, आप एकदम संकोच छोड़िए। विश्वास न हो तो मैं सौगंध लेता हूं, मैं राम रावुर आन, आपकी सौगंध है। विश्वास न हो तो महाराज सत्यव्रती श्री दशरथ जी महाराज पूज्य पिताजी की भी सौगंध है। मैं राम रावुर आन दशरथ, आप दोनों की शपथ सब सांसी कहूं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।